रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। इस घने जंगल के बीच इस संकरे रास्ते के उस पार इन सैकड़ों सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद पथरीले रास्ते को लांघकर हरे भरे खेतों को पार कर कुछ दूर नंगे पांव चलकर बंदरों के उत्पात का लुत्फ लेते हुए रास्ते में कुदरत के बेहतरीन नजारों का दीदार कर जब आप 1500 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां एक मंदिर के सोने वाला दरवाजा खुलता है। उसके अंदर एक भगवान विराजमान है। जब मंदिर का पुजारी भगवान के वस्त्र उठाता है, फिर पुजारी मूर्ति पर पहनाए गए कपड़ों को हटाता है तो एक चमत्कार सबको हैरान कर देता है। भगवान की नाभि से कुछ पीला द्रव्य निकलता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये भगवान के जख्म से रिश्ता बस है। नाभि में फिंगर से टच है ना सर, ऐसे करते फिंगर पानी पस आते हैं। इतना ही नहीं, दावे के मुताबिक ये पीला द्रव्य हजारों साल से निकल रहा है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये रामायण काल से पुराना है और पीला द्रव्य निकलने का सिलसिला तब से जारी है। जब भी भगवान की नाभि को दबाया जाता है, तुलसी और चंदन के लेप जैसा पीला द्रव्य नाभि से बाहर आने लगता है। भगवान का मंदिर में एक मुख्य विशेष यह है कि भगवान के नाभि स्थान से एक पीला सा रंग का द्रव आता है, चंदन जैसा आता है। इन पहाड़ों, घने जंगलों के बीच आस्थावानों की भीड़ में ये मान्यता बड़ी गहरी है कि यहाँ मौजूद भगवान साक्षात है, मतलब जीवित अवस्था में है। इनके शरीर पर जख्म के सबूत मिलते हैं। भगवान का शरीर इंसानों जैसा है जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है। दावा तो ये होता है कि भगवान के शरीर के बाल भी लगातार बढ़ते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान के पैरों से पानी निकलता है जिससे किसी भी बीमारी का इलाज होता है। स्पेशली उसमें पानी आता, वो पूरा ये तो जंगल है ना, जंगल से ऊपर से पानी आता, और उसमें विशेष औषधि है उसमें। सब लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए और बीपी के लिए कुछ बहुत कम होता बोल के। और एक सुना बहुत महंगे बात है, कुछ जो बच्चे नहीं है समझो, इधर कुछ थैले आते उसमें रहता है नाभि प्रसाद, नाभ से आता कहते, और उसे अगर लेने तो बच्चा फायदा होता है बोल के। अब सवाल है कि हम इस दावे को मान लें या फिर इसकी पड़ताल करें। खुद जाकर देखें कि आखिर दावे की सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। न्यूज़ 24 की टीम ने तय किया कि हम सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगे। क्या वाकई भगवान जागृत है? क्या भगवान की नाभि से द्रव्य रिश्ता है? क्या उनके पैरों से पानी का स्रोत निकलता है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारी टीम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। हमारे रिपोर्टर को बताया गया कि उस खूबसूरत जगह तक जाने का रास्ता आसान नहीं है।
जंगली रास्तों से गुजरना पड़ता है। जंगलों में नक्सली खतरा भी है, जंगली जानवरों का भी खतरा है। काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, नंगे पांव जाना पड़ता है, लेकिन रहस्य की तलाश में न्यूज़ 24 की टीम को यह चैलेंज भी मंजूर है। सुबह होने में देर थी, बावजूद इसके हैदराबाद की सड़कों पर न्यूज़ 24 की कार फर्राटा भरने लगी। हमारी टीम को हैदराबाद से उत्तर पूर्व की तरफ 150 किलोमीटर दूर वारंगल जाना है। ये दूरी करीब 3.5 घंटे में पूरी होने वाली है। हमारी टीम आगे बढ़ती जाती है। इस सफर में सुबह हो जाती है। नमस्कार, रहस्य शो में मैं हूं आपका साथी दीपक दुबे। मैं आज एक खास मकसद से मुंबई से हैदराबाद आया हूं और हम यहां से जाएंगे 300 किलोमीटर दूर वारंगल जिले में, जहां पर स्थित है एक प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि यहां पर भगवान के शरीर से निकलते हैं बाल और नाभि से निकलता है पस। एक ऐसे भगवान जिनका शरीर इंसान की त्वचा की तरह है। वहीं दावा यह भी किया जाता है कि भगवान के पैर से निकलने वाले अज्ञात स्रोत के पानी को पीने से लाइलाज बीमारी भी दूर हो जाती है। तो रहस्य शो में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है सच्चाई। वारंगल शहर से न्यूज़ 24 के कारवां को करीब 130 किलोमीटर दूर मल्लूर गांव जाना है। तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे बसे मल्लूर गांव में ही वो चमत्कारिक भगवान हैं जिन्हें लेकर कई तरह के दावे होते हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम लगातार आगे बढ़ रही है। रास्ते में हमारा सामना घनघोर जंगल से होता है, जहां नक्सलियों का डेरा बताया जाता है। ये जंगल करीब 100 किलोमीटर तक फैला है और छत्तीसगढ़ की सीमा तक इसका विस्तार है। नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाने के लिए एटूरी नागरम नाम का जंगल पड़ता है, जो नक्सलाइट इलाका माना जाता है। 100 किलोमीटर का ये पूरा जो जंगल है, उस जंगल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहें तो दोनों तरफ से आपको घने जंगल नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर गश्त की जाती है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलाइट अटैक कई बार हो चुका है। कई बार जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं या जो सरकारी पुलिस के व्हीकल्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसे में इस घने जंगल को हम पार करते हुए आगे की तरफ नरसिम्हा मंदिर जा रहे हैं, जहां पर इस अद्भुत चमत्कार और रहस्य को हम जानने की कोशिश करेंगे। इन जंगलों को पार करने के बाद रास्ते में हरे भरे खेत आते हैं, आबादी मिलती है, मकान मिलते हैं। इस तरह हमारी टीम मल्लूर गांव की तरफ बढ़ती रहती है। करीब 6.5 घंटे की यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें चढ़ाई चढ़नी है। भगवान का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। यहाँ आते हुए हमें ये बताया गया है कि भगवान के पैरों से पानी का बहाव होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पानी अमृत है, जिसको पीने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब हम रहस्य की खोज में हैं। चिंतामणि धारा आखिर निकलती कहाँ से है, उसका स्रोत क्या है? यहाँ के लोगों का मानना है और दावा है कि भगवान नरसिम्हा के पैर से निकलकर यह धारा पहाड़ी से नीचे की तरफ आती है। लेकिन अब हम चलेंगे उस स्रोत की तरफ और यह देखने की कोशिश करेंगे कि ये पहाड़ी से निकलकर धारा नीचे की तरफ आ रही है या वाकई में भगवान के पैर से निकलकर यह धारा जो है वो नीचे की तरफ आती है। आखिर इसका रहस्य क्या है, इसकी मान्यता क्या है और लोग यहाँ पर आकर इस पानी को पीते क्यों हैं और लेकर क्यों जाते हैं, और यह क्यों कहा जाता है
कि इस शुद्ध पानी को पीने से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाती है और लाइलाज बीमारी का इलाज बन जाता है ये चिंतामणि का पानी। चमत्कारिक पानी मुख्य मंदिर से करीब 500 मीटर नीचे निकलता है। ये क्या माजरा है आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज रहस्य शो में न्यूज़ 24 आपको किस भगवान के रहस्य से रूबरू करवाने जा रहा है। आज रहस्य शो में हम आपको ले जा रहे हैं तेलंगाना के वारंगल जिले से मल्लूर गांव, जहां है श्री हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर। दावा इस बात का किया जाता है कि यहाँ मंदिर में जो नरसिम्हा भगवान है वो स्वयंभू है, यानी अपने आप वो प्रकट हुए थे। लावा से बनी चट्टानों के बीच से वो प्रकट हुए। दावा किया जाता है कि नरसिम्हा भगवान का मंदिर तकरीबन 4776 साल पुराना है। इस मंदिर के चारों ओर घने जंगल हैं। जंगलों के बीच पहाड़ी चोटी पर मंदिर बसा है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में जो मूर्ति है वो आधी जमीन के भीतर है और आधी जमीन के ऊपर यानी बाहर है। आखिर ये कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कहते हैं राजा दीपकर्णी के सपने में स्वामी नरसिम्हा आए। उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि उनकी स्वयंभू मूर्ति हिमाचल की पहाड़ी पर है। स्वामी नरसिम्हा ने राजा को अपनी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हिमाचल पहाड़ी की खुदाई की जाए। इस कड़ी में एक हल विशाल काय पत्थर से टकरा गया। यही पत्थर भगवान की मूर्ति थी। जिस जगह पर हल पत्थर से टकराया वो भगवान नरसिम्हा की नाभि थी, जिसके जख्म से आज तक द्रव्य रिसता है। बताया जाता है कि यहाँ के राजा दीपकर्णी के स्वप्न में स्वामी नरसिम्हा आए और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि मुल्लूर नाम के जंगल में जाकर वो भगवान की स्वयंभू मूर्ति को ढूंढकर जल्द से जल्द स्थापित करें। राजा अपने हजारों सैनिकों के साथ जंगल में आ जाते हैं और हल के जरिए पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर जाकर खुदाई शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जब एक हल जाकर पत्थर से टकराता है तो बड़ी तेजी से आवाज आती है। वह आवाज जो होती है वो भगवान नरसिम्हा स्वामी की होती है। श्री हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को लेकर ये तो एक कहानी है। एक दूसरी कहानी भी है जिसके मुताबिक लंका के राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पनखा को ये इलाका उपहार में दिया था। इस इलाके में ही भगवान राम ने खर दूषण समेत 14,000 राक्षसों का वध किया था। नरसिम्हा स्वामी मंदिर का पौराणिक इतिहास यह रहा है इस क्षेत्र का कि इस पूरे जंगल में सुपनखा का वास होता था और रावण ने अपनी बहन सुपनखा को यह मंदिर उपहार के रूप में दिया था, जिसके बाद यहाँ पर सुपनखा रहने लगी थी। वहीं यह भी कहा जाता है कि खरदूषण के 14,000 सैनिकों का वध राम जी ने इसी जंगल में किया था। जो यह जंगल आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है कि यहाँ पर उस वक्त भी कहा जाता है कि राक्षसों का वास होता था और मुल्लूर नाम की ये जो पहाड़ी है इसी में तमाम वो राक्षस रहते थे। और इसी पहाड़ी पर स्थित है सबसे ऊपरी सतह पर भगवान नरसिम्हा स्वामी का मंदिर। मान्यता ये है कि इस पहाड़ी का नामकरण अगस्त्य मुनि ने किया और इसे हिमाचल नाम दिया। रामायण काल से ही ये इलाका हिमाचल कहलाता है। ये जो हिमाचल नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, ये मेडारम में सम्मक्का सारका जात्रा जो होता है वो गिरिपुत्रों का जात्रा है। जो वन के अंदर है मंदिर, पहाड़ के ऊपर है ये मंदिर।
जहाँ नरसिंह भगवान स्वयं व्यक्त क्षेत्र है, स्वयं व्यक्त अपने आप उद्भव हो गए हैं। इसको बताया जाता है कि रामायण काल से भी प्राचीन मंदिर है, जहाँ भगवान नरसिंह भगवान युद्ध करते हैं इधर के राजा से। तो युद्ध करने के टाइम में वो राजा इतना प्रभावशाली हो जाता है कि नरसिंह भगवान से युद्ध करता है। उसका जो तीर नरसिंह भगवान के पेट में लगती है, वो तीर लगने से नरसिंह भगवान कोप हो जाते हैं, उसको मारने के लिए ऑलमोस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर भगवान के स्वरूप देख के वो क्षमा मांगता है, स्वामी आप भगवान हैं, मुझे नहीं मालूम था, मुझे क्षमा कर दीजिए करके बोलता है। तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरा ये मंदिर बनाओ। इधर वो भगवान का मंदिर बनता है। मतलब युगों युगों से ये स्थान आस्था का केंद्र रहा है। हर साल लाखों भक्त नरसिम्हा भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। ये भक्तों की आस्था है कि भगवान नरसिम्हा के दर्शन मात्र से उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। राजा दीपाकर्णी द्वारा शुरू की गई प्रथा का पालन आज भी किया जाता है। माना यह भी जाता है कि जब नरसिम्हा स्वामी की नाभि में हल लगा और खून बहने लगा तो राजा के द्वारा चंदन और हल्दी का लेप लगाया गया था। आज उसी प्रकार से यहाँ पर नरसिम्हा स्वामी भगवान को शनिवार, रविवार और सोमवार को चंदन और हल्दी का लेप लगाया जाता है। बहरहाल न्यूज़ 24 रिपोर्टर दीपक दुबे नंगे पांव श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि मंदिर जाने के रास्ते में ही वो जल स्रोत है जिसके बारे में दावा होता है कि इसका पानी सारी बीमारियों को दूर कर देता है। इस जल स्रोत को चिंतामणि कहते हैं। नरसिम्हा स्वामी मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये है चिंतामणि धारा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान के पैर से निकलकर अज्ञात स्रोत से ये पानी पहाड़ी से लगा हुआ ये जो पूरा इलाका है नीचे की तरफ यहाँ पर पानी आता है और इस पानी के पीने से तमाम जो बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर अन्य जो बीमारी होती हैं ब्लड शुगर जैसी, वो भी सब ठीक हो जाती हैं। और यही वजह है कि दूर दूर से यहाँ पर जो लोग आते हैं आने भगवान के दर्शन करने के बाद इस शुद्ध जल को पीते हैं। यहाँ तक कि कई लोग इस पानी से यहाँ पर स्नान भी करते हैं। माना यह जाता है कि अगर स्नान करने से जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ये चिंतामणि जो धारा है, आपको बता दें कि यह एक अज्ञात स्रोत से आई हुई जलधारा है जो महज कुछ ही दूरी पर हमें नज़र आती है, जबकि पहाड़ी जो है वो 1500 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर है और ऐसे में ये पानी का स्रोत क्या है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हिमाचल पहाड़ पर ये पानी का स्रोत कहां से आता है ये कोई नहीं जानता। इस जगह के आसपास कोई तालाब भी नहीं है जिसका जल चिंतामणि धारा के रूप में रिसता हो। बहरहाल ये पानी जहां से भी आता है वो बहुत फायदेमंद है। यहां आने वाले बोतल में भरकर जल को घर ले जाते हैं और इस पानी का बतौर दवाई इस्तेमाल करते हैं। ये पानी पीने से कुछ बीमार है तो वो चले जाता है, कुछ पाप कुछ है तो भी वो चले जाता है बोलते हैं सब लोग। तो ये पानी ये बहुत पावरफुल का वाटर है, इसमें कोई भी आके इसमें पिए तो इसमें अंदर में बीमार क्या है पूरा सब चले जाता है। ये मंदिर कम से कम 1600 से 1800 साल हो गया अभी तक। ये बहुत पावरफुल का टेम्पल है, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। ये वाटर किधर से आ रहा है अभी तक कोई भी नहीं देख दिया। कम से कम 4-5 बार
साइंटिस्ट वाले भी आ गया, पूरा चेक कर दिया, उन्होंने भी नहीं सोच के उन्होंने चले गया। ये डायरेक्ट है बावन का पानी किधर भी आ रहा है, कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं दिख गया। श्री हेमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास चिंतामणि धारा का पानी औषधि के गुणों से भरपूर है, क्योंकि पहाड़ी पर तरह तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ कई पौधे ऐसे भी हैं जिसके औषधीय गुणों के बारे में लोगों को पता तक नहीं है। यहाँ का पानी इतना श्रेष्ठ है जो पीने से अपना शरीर का रोग और अपना अंदर जो भी जिस्म का प्रॉब्लम रहता है वो भी चले जाता है, और घर में पानी ले जाके छिटकाने से जो भी नेगेटिव एजेंट एनर्जी रहता है वो पूरा निकल जाता है। चिंतामणि जलधारा को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। करीब 500 मीटर दूर श्री हेमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है। रास्ते में कई मूर्तियां हैं, कुछ ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, अलग अलग देवताओं की हैं। इन मूर्तियों को प्रणाम करते और निहारते हुए हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान नरसिम्हा का मंदिर है। यहाँ आकर आस्थावानों को बहुत सुकून मिलता है। ये कुदरत का भी कमाल है और भगवान नरसिम्हा में आस्था का परिणाम भी। द मोमेंट इसका स्टेप्स चढ़ते रहते हैं, देन द वाइब्रेशन स्टार्ट्स इन आवर बॉडी। उसके बाद में ऊपर चलने आने के बाद तभी इतना सब कुछ भूल जाते हैं कि ये नरसिम्हा स्वामी दिखते रहते हैं। एंड ये यूनिक है, मैं पहली बार इधर देखा हूँ, शायद ये भारत में कहीं नहीं है, ये पहली बार देखा हूँ, ये पहली बार मंदिर ऐसा है। एंड ये भगवान पहला भगवान है जो नाड़ी के अंदर से वो कभी प्रेस करते हैं ना तभी वो नरम रहता है इंसान जैसा। हम हिमाचल की चोटी पर पहुंचकर सीधे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि पत्थर की एक मूर्ति आखिर कैसे इंसान जैसी है। क्या वाकई उस मूर्ति को छूने पर इंसानों जैसा महसूस होता है? क्या वाकई मूर्ति के बाल बढ़ते हैं? क्या वाकई पैरों से पानी रिसता है? और सबसे बड़ा चमत्कार, क्या वाकई भगवान नरसिम्हा की नाभि से द्रव्य रिसता है? न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे हिमाचल पहाड़ी पर बने नरसिम्हा भगवान के मंदिर तक पहुंच गए हैं। अब उस रहस्य पर से पर्दा उठना बाकी है और ये जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या नरसिम्हा भगवान की मूर्ति इंसानों जैसी है। हमारी टीम हर तरह से इसकी पड़ताल करने वाली है, लेकिन ये पड़ताल कैसे होगी और कैसे हम ठोस नतीजों तक पहुंचेंगे कि भगवान की मूर्ति इंसानों जैसी है, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भगवान की नाभि से कैसे निकलता है द्रव्य। क्या इंसानों की तरह है भगवान की मूर्ति भी? क्या भगवान नरसिम्हा के बाल बढ़ते हैं? रहस्य का रोमांच लगातार जारी है, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। ब्रेक के बाद रहस्य शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा दावा होता है कि तेलंगाना के वारंगल के मेल्लूर गांव के नरसिम्हा मंदिर के भगवान की मूर्ति इंसानों जैसा ही व्यवहार करती है। अब हमारे सामने सुलगता सवाल यह है कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हमें ऐसी कहानी भी बताई गई है कि मंदिर बनवाने वाले राजा ने पश्चाताप के लिए भगवान नरसिम्हा के जख्मों पर चंदन और हल्दी का लेप लगवाना शुरू किया और तभी से परंपरा आज तक जारी है। कहते हैं कि जब चोट लगने वाली जगह यानी कि नाभि को दबाओ तो उससे पीला द्रव्य निकलने लगता है जो चंदन और हल्दी की तरह ही होता है। स्थानीय लोग इसे घाव का पस भी कहते हैं और इसीलिए हमारे सामने सवाल है कि ऐसा कैसे मुमकिन है।
हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इसीलिए न्यूज़ 24 की टीम नरसिम्हा मंदिर पहुंचकर सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़ती है। इस बात में कोई शक नहीं कि वारंगल में पूर्वी घाट की हिमाचल पहाड़ियों के बीच नरसिम्हा मंदिर की लोकेशन बहुत शानदार है। ये जगह शांति का एहसास करवाती है। यहां प्रकृति की गोद में अजीब सुकून मिलता है। ऐसे माहौल में जब न्यूज़ 24 की टीम हिमाचल पहाड़ी की चोटी पर बने नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंची तो हमें भी इस बात का बखूबी एहसास हुआ। हम आ पहुंचे हैं हेमचला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में उस रहस्य का पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में हेमचला भगवान की जो मूर्ति है उनकी नाभि से निकलता है एक खास प्रकार का द्रव्य, कि क्या वाकई में यह सच है कि भगवान की नाभि उसी तरह है जैसे कि इंसान की नाभि होती है और उसे देखकर और छूकर महसूस किया जा सकता है, और क्या भगवान के शरीर के ऊपरी हिस्से में निकलता है बाल। यह मंदिर जितना प्राचीन है उससे बड़ा यहाँ पर रहस्य बन चुका है। स्वामी नरसिम्हा को हर शनिवार, रविवार और सोमवार को काले तिल के तेल से अभिषेक किया जाता है। भगवान को पुराने वस्त्रों की जगह नया वस्त्र पहनाया जाता है। ये मंदिर स्थापित करने वाला राजा के प्रायश्चित का पूजन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति 4,500 साल पुरानी है, जबकि ये मंदिर खुद 2000 साल पुराना बताया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मूर्ति की नाभि से द्रव्य निकलने का तिलिस्म क्या है? क्यों कहा जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति इंसानों जैसी है? ये जानने के लिए हमारी टीम मंदिर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में दर्शन के लिए पर्चियां काटी जा रही हैं। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है। दूर दराज से लोग अपनी अपनी मुराद लेकर नरसिम्हा स्वामी के दरबार में आए हैं। और एक सुना बहुत पहले बात है, कुछ जो बच्चे नहीं है समझो, इधर कुछ थैले आते उसमें क्या करता है नाभि प्रसाद नाभ से आता कहते, उसे अगर लेने तो बच्चा फायदा होता है बोल के। मेरा दोस्त का एक बच्ची नहीं है, ऐसे भगवान का प्रेयर करने से बच्ची है। जब हम मंदिर में पहुंचे तो आरती हो रही थी। कुछ देर में आरती खत्म होती है और पात्र बाहर आता है। लाइन में खड़े भक्त आरती लेते हैं। हमारी नजर नरसिम्हा भगवान की मूर्ति पर जाती है। ये काले ग्रेनाइट की बनी मूर्ति है। कहा जाता है कि यह मूर्ति 9.4 फीट ऊंची है। शायद ही इतनी ऊंची मूर्ति कहीं और हो। दावा किया जाता है कि नरसिम्हा भगवान की मूर्ति जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे भी है। नरसिम्हा स्वामी के बारे में ये कहा जाता है कि जो इनका शरीर है जहाँ पर नाभि है इंसान की तरह है, और ऐसे में जब छुआ जाता है तो इंसान की त्वचा की तरह महसूस किया जा सकता है। ऐसे में पंडित जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये नाभि है। आप ये देख सकते हैं ये पूरी नाभि का हिस्सा है, और जो लेप देख रहे हैं चंदन और हल्दी का लेप लगाया गया है। जब इसे छुआ जाता है और दबाया जाता है तो इंसान का जैसे शरीर दबाया जाता है तो मांस जो होती है अंदर चली जाती है, उसके बाद बाहर अपने आप आती है, उसी तरह का है ये। और ये आधा हिस्सा जो है पहाड़ी के नीचे है, और सबसे ऊपर जो बाल के बारे में कहा जाता है कि भगवान को बाल भी आते हैं जैसे कि इंसान को बाल आते हैं। ये जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है जहाँ पर भगवान को बाल आते हैं। अब हम नरसिम्हा मंदिर के भीतर दाखिल होते हैं। अब हमें देखना है कि नरसिम्हा भगवान की मूर्ति इंसानों जैसी किस तरह है। अब न्यूज़ 24 रिपोर्टर दीपक दुबे श्री हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के भीतर पहुंच चुके हैं। अब हमें इस दावे की पड़ताल करनी है और देखना यह है कि भगवान की नाभि इंसानों जैसी ही है क्या।
नाभि को दबाओ तो ये इंसानों की नाभि की तरह दब जाती है क्या? मंदिर में आस्था रखने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि ये साक्षात भगवान का चमत्कार ही है। खास बात यह भी है कि नाभि दबाने के बाद जो द्रव्य निकलता है, रिसता है, यहाँ आने वाले भक्त उसे प्रसाद के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नाभि से निकला प्रसाद ग्रहण करने से तमाम कष्ट, तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमारी टीम मंदिर के भीतर दाखिल होती है। हम सबसे पहले पुजारी ईश्वर चंद्र से पूछते हैं कि भगवान की मूर्ति इंसानों जैसी क्यों है। हमारा सवाल ये भी होता है कि भगवान की नाभि से द्रव्य निकलने का माजरा क्या है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि स्वामी जी की मूर्ति 9 फीट 4 इंच लंबी है। ये स्वामी जी की मूर्ति मानव शरीर जैसी है। स्वामी जी की नाभि से नमी जैसा पदार्थ निकलता है और इनका शरीर बहुत मुलायम है। शनिवार और रविवार को तिल के तेल से स्वामी जी का अभिषेक होता है। उस दिन स्वामी जी का विश्व रूप दर्शन किया जाता है और मूर्ति की नाभि में घायल स्थिति को देखा जाता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मूर्ति के घायल स्थान यानी नाभि में हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। फिर नाभि से निकलने वाले द्रव्य को भक्तों को बतौर प्रसाद दिया जाता है। भक्त मानते हैं कि इस द्रव्य से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारी मुराद पूरी हो जाती है। अब हम पुजारी जी से कहते हैं कि क्या हम नरसिम्हा स्वामी की उस चमत्कारिक नाभि को देख सकते हैं? देख सकते हैं, ये छिद्र है जहाँ पर पंडित जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छिद्र पूरा अंदर की तरफ चला जाता है। फूल देख सकते हैं, जो पंडित जी ने फूल लिया था वो अंदर की तरफ चला जाता है। यह भी एक तरह का चमत्कार है और इस चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रहस्य ये जो बना हुआ था कि किस तरह से इंसान का शरीर जो है जिस तरह का होता है उस तरह से भगवान का शरीर है। तो नाभि का जो हिस्सा आपने देखा, हालांकि पूरी पहाड़ी है और पहाड़ी पर ये पूरा बना हुआ हिस्सा है। ऐसे में यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो इसे हम जब खोज करने के लिए निकले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं विशाल का ये पूरा पर्वत पर बनी भगवान की प्रतिमा, और प्रतिमा जो है वो आधा हिस्सा है भगवान का की मूर्ति का, आधा हिस्सा जो पैर का हिस्सा है वो पूरा नीचे है। वहाँ से अज्ञात स्रोत से पानी लगातार 365 दिन और 24 घंटे इसी तरह से बहता रहता है। कहते हैं कि इस मूर्ति के पैरों से पानी रिसता है, लेकिन दर्शकों को बता दें कि नरसिम्हा स्वामी की इस मूर्ति का पैर आपको नहीं दिखता है। ऐसी मान्यता है कि पैर जमीन के नीचे है। ऐसा भी कहा जाता है कि मूर्ति जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी। तो तेलंगाना के वारंगल जिले के श्री हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का चमत्कार आपने देखा। कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है। भला किसी मूर्ति की नाभि को दबाने से कैसे द्रव्य निकल सकता है? वैज्ञानिक इसे सिरे से खारिज कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि जहां तर्क दम तोड़ देता है, आस्था वहीं से जागृत हो जाती है और आस्था तर्क को कतई नहीं मानती। नरसिम्हा स्वामी मंदिर में लोगों की आस्था गहरी है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ नरसिम्हा स्वामी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और चमत्कार को 16 आने